यार ये आदिलाबाद किला है तो बड़ा खतरनाक। आप देख सकते हो यहाँ कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल यहाँ पर अकेला हूँ। ऐसे हो दोस्तों, आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ दिल्ली शहर का एक और छुपा हुआ किला जिसको कहते हैं आदिलाबाद किला, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक को कत्ल करने के बाद ऐसा माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक यानी उसी के बेटे ने मार दिया था और मारने के बाद में फिर निर्माण करवाया था आदिलाबाद किले का। और आदिलाबाद किले की जो आदिलाबाद किले को जोड़ा था उसने तुगलकाबाद किला और सिरी फोर्ट दोनों से जोड़ दिया था। काफी बड़ा शहर बनाया था और उसका नाम रखा था मोहम्मदाबाद। आज मैं आपको वही किला घुमाने वाला हूँ जो किला आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल वीरान हो चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको ये किला अंदर से पूरा घुमाता हूँ। तो यह है सामने आदिलाबाद किले का मेन गेट। इसके दो दरवाजे हैं। हम अभी इस साइड से आए हैं। आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे ये किला बना हुआ है। तो यहाँ से आप आएंगे चढ़ते हुए सीढ़ियाँ, और ये सामने जो दरवाज़ा है ये हमेशा खुला रहता है। आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। शाम को 5:30 बजे ये बंद हो जाता है किला। बाकी इस किले में बहुत कम ही लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ों का खतरा है दोस्तों। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर चोर उचक्के बहुत रहते हैं, यानी कोई नशेड़ी वगैरह आपको ना मिल जाए। दूसरा खतरा ये है कि यहाँ पर बंदर बहुत है, तो बंदरों से ज़रा संभल के रहें। और तीसरा खतरा यहाँ पर यह है कि इसको हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं घूमने के लिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है ग्रुप में आए 2-3 लोगों के। तो चलिए अंदर चलते हैं किले के और मैं आपको अंदर से ही किला घुमाता हूँ। ये इसकी मेन एंट्री है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऊंची ऊंची यहाँ पर दीवारें हैं और सेम उसी डिज़ाइनिंग पे ये बना हुआ है जैसे तुगलकाबाद किला बना हुआ है। तुगलकाबाद किला भी यहाँ से दिखाई देता है। मैं अभी आपको ऊपर से जाके दिखाऊंगा। कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, देखो। चलो अब अंदर चलते हैं। तो एंट्री करते ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर किले का नक्शा है। मेन एंट्री से अंदर होते ही आप देखोगे तो सामने आपको दिखेगा एक खास महल जो मोहम्मद शाह तुगलक ने बनवाया था। तो इसको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। आज की डेट में अगर देखोगे तो सब का सब खंडर बन चुका है। किसी ज़माने में इसमें बादशाह रहा करते थे, तो बिल्कुल खंडर बन गया है। बहुत सारी झाड़ियां हैं यहाँ पर। इधर चलते हैं। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही झाड़ियां हैं, देखो। तो ये ख़ास महल है बादशाह का, बहुत बड़ा है ये। उधर तक है, देखो मैं थोड़ा ऊंचा करके दिखाता हूँ कैमरा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस जगह के बारे में कि इस जगह को हॉन्टेड प्लेस क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस किले के अंदर कोई भी आता जाता नहीं है। ये बिल्कुल अकेला किला रहता है। यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं। जैसे कि आज मैं आ गया, 2-4 लोग और भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। इसलिए यहाँ पर लोगों का ऐसा मानना है कि ये हॉन्टेड प्लेस है और यहाँ पर जिन्नात वगैरह का साया है, कई आत्माओं का वास है। तो बहरहाल मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेन जो खतरा है वो चोर उचक्कों का है। यहाँ पर चोर उचक्के आपको मिल जाते हैं शाम के टाइम या दिन में। अगर आप अकेले होंगे तो आपको यहाँ पर घेर लिया जाएगा। इसलिए आप ग्रुप में आओ 2-4 लोगों के। यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहीं पर सिपाही खड़े हुआ करते थे और तीर चलाया करते थे। और वहाँ पर किस तरीके से तीर चलाया करते थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो सामने की तरफ आप जगह देख रहे हो, यहीं पर सिपाही खड़े होकर यहाँ से तीर चलाया करते थे। ये सिपाहियों के खड़े होने की जगह है। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। काफ़ी झाड़ झंगाड़ है, देख सकते हो कितनी जो है यहाँ की कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। देखो, तो यहाँ हम आ गए। तो ये है सिपाहियों के खड़े होने की जगह। तो यहाँ से जो है सिपाही रक्षा किया करते थे, हिफाजत किया करते थे किले की। एक तो ये जगह हो गई जहाँ से जो है किले के सिपाही खड़े होकर हिफाजत किया करते थे, और दूसरी इस किले के सामने एक और दीवार है सुरक्षा के लिए। अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो वहाँ से भी जो है सिपाही खड़े होकर तीर चलाया करते थे, ताकि कोई भी अगर दुश्मन उन पर अटैक करे तो वो इस तरीके से जो है अपना दिफा कर सके। तो ये जो जगह है, यहाँ से ये चीज़ टूट चुकी है। इसके सामने जो है दीवार बनी होती थी और उसके अंदर कुछ मोकले होते थे और उसके अंदर से सिपाही तीर चलाते थे। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। दूसरी तरफ तो वो खुले हुए हैं मोकले, मैं वहाँ से दिखाता हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं बाहर। दूसरी दीवार पे है वो मोकले, वहाँ से दिखाता हूँ। अभी जो मैंने आपको दिखाया तो वहाँ पर तो टूट चुका है वो रास्ता जहाँ से सैनिक तीर चलाते थे, लेकिन यहाँ पर अभी मौजूद है। देखो, यहाँ से तीर चलाया करते थे सैनिक। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ से ये इस तरीके से बनी हुई है कि यहाँ से आराम से सैनिक तीर चला सकता है। लेकिन उस साइड का बंदा अगर तीर मारेगा
तो सैनिक के नहीं लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रॉस बना हुआ है। देखो, तो यहाँ से तो बहुत आराम से कमान खींच के और तीर मारा जा सकता है। उस तरफ का जो बंदा है उस पर अटैक बहुत आराम से हो सकता है, लेकिन इधर के बंदे के अगर कोई तीर मारेगा तो तीर नहीं लग सकता। तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है सिक्योरिटी सिस्टम है। अगर आप देखोगे तो एक दीवार ये हो गई जहाँ पर जो है सैनिक खड़े होते थे, तीर चलाया करते थे। उसके बाद दूसरी दीवार आप देख सकते हो ये हो गई उसकी सपोर्ट के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो ये किला बनाया था, इस किले के अंदर ज्यादा दिन वो रह नहीं पाए। ये है दीवान खास। चलो, यहाँ पर कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं। देखो दोस्तों, ये दीवान खास है। यहाँ पर जो है बादशाह अपने खास दरबारियों के साथ में बैठकर मीटिंग किया करते थे। चलो अंदर से दिखाता हूँ आज की डेट में दीवान खास की क्या कंडीशन है। देखो, यहाँ तो सैनिक हो गए, जो सैनिक यहाँ से जो है हिफाजत किया करते थे। ये जगह जो है ये बिल्कुल थोड़ी बहुत दुरुस्त है, देख सकते हो आप। तो यहाँ से जो है टूट फूट नहीं हुई है, कम हुई है टूट फूट। हर बादशाह के अंदर कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें होती हैं। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कई बार मंगोलों से जंग की। इसी तरीके से गयासुद्दीन तुगलक, इनके वालिद, उन्होंने लगभग 29 बार मंगोलों से जंग की, लेकिन वो हमले कुछ हल्के थे। मंगोलों के जो जोरदार वाले हमले थे, ताकतवर वाले हमले, वो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मंगोलों से बहुत बड़ी बड़ी जंगें करी थी और उन्होंने लगभग 6 बार भारत को मंगोलों से बचाया था और 29 बार बचाया गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के ज़माने में थोड़े हल्के हमले हुए थे। तो दोस्तों, दीवान खास के पीछे अगर आप देखोगे तो एक दीवार है, यहाँ पर कुछ दर बने हुए हैं और दरों के पीछे एक दीवार और है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिक्योरिटी सिस्टम है। यहाँ देख सकते हो तीरंदाज यहाँ पर खड़े हुआ करते थे और यहीं से तीर चलाया करते थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को इस किले में ज़्यादा रहना मैसर नहीं हुआ। किला बर्बाद हो गया, वीरान हो गया ये किला। और जब से ये किला ऐसा ही वीरान है। यहाँ पर कुछ और दर बने हुए हैं। किले के अंदर कुछ कुएं भी बने हुए हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिन कुओं से जो है उस ज़माने में लोग पानी निकालकर पिया करते थे। हालांकि यहाँ पर हौज तो था ही पानी का, बहुत बड़ा तालाब तो था ही, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कुएं भी अंदर जो है दिए गए थे। किले के अंदर इतना ज़बरदस्त पानी का इंतजाम होने के बावजूद किले के अंदर 4 कुएं क्यों बनवाए गए? दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। किले के बिल्कुल बराबर से सट कर चलती थी एक नहर पानी की और इतना बड़ा तालाब, उसके बावजूद किले के अंदर 4 कुएं बने। असल में क्या है कि हर किले के अंदर एक गुप्त रास्ता होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, और इस किले के अंदर 4 गुप्त रास्ते थे। कुएं के अंदर से गुप्त रास्ते होकर गुजरते थे। वो कुएं मैं भी आपको दिखाता हूँ, हालांकि उधर जाना थोड़ा रिस्की है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले का निर्माण इसलिए करवाया था ताकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब पनाह ले सकें। यानी इस जगह का नाम जहाँ पनाह भी रखा था उसने, जहाँ पनाह शहर। और उसका मकसद ये था कि तुगलकाबाद किला, सिरी फोर्ट, ये सारे किले मिल जाएं आपस में और उसके बाद में जो है यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब पनाह ले सकें, क्योंकि उस टाइम का वो बादशाह था और उसका जो मकसद था वो मंगोलों से प्रजा की हिफाजत करना था। दोस्तों, आप सामने की तरफ देखोगे तो यहाँ पर कुछ कुएं आपको दिखाई देंगे। मैं आपको वो कुएं दिखाता हूँ ज़रा नज़दीक से। हालांकि ज़मीन यहाँ पर जरा थोड़ी कमज़ोर है, देख सकते हो आप। एक कुआं ये है, इस कुएं के अंदर से ही जो था गुप्त दरवाज़ा था, जहाँ से जो है हर किले के अंदर एक चोर दरवाज़ा होता है जहाँ से लोग छुप के निकल जाते थे। दूसरा कुआं ये है, इसी तरीके से एक कुआं ये है, तीसरा कुआं, और चौथा कुआं ये है। घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, साफ़ सफाई भी अच्छी है। लेकिन अगर आप 3 चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और इस जगह को घूमें। पहली चीज़ ये है कि आप चोर चक्कों से ज़रा सावधान रहें, अगर उनसे निपट सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर बंदर बहुत हैं, बंदरों से अगर आप निपट सकते हो। तीसरी चीज़, यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नात और भूत वगैरह का आत्माएं, यहाँ पर कुछ ऐसा रहता है साया वगैरह, तो उनसे अगर आप उन तीनों चीज़ों को इग्नोर करते हो और ग्रुप में आते हो तो यहाँ आ सकते हो। बहुत शानदार जगह है घूमने की। तो किले का ये वाला हिस्सा दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो ये अंदर से कितना बड़ा है। मैंने जो आपको दिखाया था वो इस साइड से दिखाया था, और यहाँ पर उस ज़माने में एक बहुत ही शानदार बगीचा होता था। अगर आप देखोगे तो सामने ये बगीचे के कुछ कुछ अवशेष बाकी हैं, उसकी कॉपी करने की कोशिश की गई। और ये है मोहम्मद बिन तुगलक के रहने की जगह, यानी खास महल। अब तो ये बिल्कुल खंडर बन गया है, मैंने दूसरी साइड से दिखाया था, अब मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ।
ये देख सकते हो क्या हालत हो गई है मोहम्मद बिन तुगलक के महल की। ये यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं, बहुत से कमरे हैं बने हुए, और उसके बाद ये आंगन हो गया और सामने बगीचा हुआ करता था, एक गार्डन। यहाँ पर कुछ सीढ़ियां मुझे मिली हैं, देखते हैं ऊपर जाके क्या है। तो ये पॉइंट वही है जहां से सैनिक खड़े होकर तीर चलाया करते थे। देख सकते हो काफी ऊंचाई पे ये बना हुआ है, और साइड में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक दीवार ये है जहां से सैनिक खड़े होकर तीर चलाते थे। दूसरी ये दीवार है इसकी सपोर्ट के लिए, और बीच में जगह खाली है, काफी ऊंचाई है। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों बाप बेटों ने लगभग सूफी संतों को और औलिया इकराम को काफी सताया है। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि गयासुद्दीन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को कितना परेशान किया था, बहुत परेशान किया था। यहाँ तक के दुकानदारों तक से मना करता था कि इनको राशन नहीं देगा, हालांकि हजारों लोग उनकी खानका से खाना खाया करते थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की बद्दुआ में गिरफ्तार हुआ और उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे मार दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने हजरत नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली जो हैं उन्हें बहुत सताया। यानी कि दोनों जो बाप बेटे रहे हैं, इन्होंने सूफी संत या औलिया इकराम की कोई इज्जत नहीं की, खास इज्जत नहीं कर पाए लोग, उन्हें सताया। हाँ, इन्होंने कुछ मौलवी अपने पास अपने मतलब के रखे थे जो इनके मतलब के मसले बयान करके देते थे। ऐसा बताया जाता है कि हजरत नसीरुद्दीन महमूद जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया के ये मुरीद हैं, और इनके बारे में ये बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इतना सताया कि उस जमाने के जो मौलवी थे उन्होंने अपने हिसाब से भड़का दिया मोहम्मद बिन तुगलक को, और उसने उन्हें बुलाया और अपने यहाँ गुलामी करने के लिए मजबूर किया। मैंने नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली की वीडियो बनाई है दरगाह की, आप उसमें उनकी स्टोरी देख सकते हो वो वीडियो जान के। लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने उनके जिस्म में सुराख करवाए थे, यानी कि इन जगहों पर गर्दनों में से, जैसे बेड़ियां पहनाते ना, तो यहाँ पर गर्दनों में और यहाँ सुराख करवाए थे, और उन सुराखों के बीच में से जो है जंजीरें निकलवा के, और इस तरीके से जो है नसीरुद्दीन महमूद को उन्होंने जो है गिरफ्तार किया था और उसके बाद में बहुत सताया। हालांकि नसीरुद्दीन महमूद की बद्दुआ में मोहम्मद बिन तुगलक गिरफ्तार हुए और वो भी मारे गए। उनके बाद में फिर जो अगले सुल्तान बने वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है बहुत कामयाब शासक रहे हैं, और फिरोज शाह तुगलक ने जो है बहुत ही कामयाब शासन किया है। उन्होंने कई किले बनवाए, यहाँ तक के इतिहासकारों ने उन्हें वक्त का दूसरा अकबर तक बताया। इतने कामयाब शासक रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। किले की हिफाजत के लिए जो दीवारें बनी हुई हैं, दीवारें के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो जगह बनी हुई है, यहाँ से तेल और गर्म पानी डालते थे दुश्मन सैनिकों पे, और उसके ऊपर जो जगह बनी हुई है, ये दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, यहाँ से जो है वो लोग तीर चलाया करते थे ताकि दुश्मन सेना के ऊपर गर्म पानी और तेल और तीर बरसाए जाएं, तो वो यहीं पर जो है ढेर हो जाए और अंदर जो है किले के ना जा पाए। सुरक्षा का काफी कड़ा इंतजाम है। ये गेट है, इसके ऊपर भी एक और गेट है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये कितनी ज्यादा ऊंचाई पे बना हुआ है। आदिलाबाद किला और तुगलकाबाद किला कोई ज्यादा दूर नहीं है, रोड का बस फासला है। अगर आप देखोगे तो रोड के उस साइड में जो है तुगलकाबाद किला है, और इस साइड में आदिलाबाद किला है, और वहीं गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी है। मैं आपको दिखाता हूँ तुगलकाबाद किला और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा आपको दिखाता हूँ। यहाँ से क्लियर दिखाई दे जाएगा, बस एक रोड का फासला है बीच में। काफी झाड़ियां हैं, तो यहां से साफ दिखाई देगा, देख सकते हो। अगर आप सामने की तरफ देखोगे तो वो है तुगलकाबाद किला। सामने में थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, देखो ये हो गया तुगलकाबाद किला, और इसके बराबर में अगर ये देखोगे तो ये है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। आदिलाबाद किला दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बना हुआ है, और अगर आप यहाँ पर मेट्रो से आना चाहते हो तो गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है। गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको आदिलाबाद किला मिल जाएगा। दोस्तों इस किले का कोई भी टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आ सकते हो। तुगलकाबाद किले का टिकट है, और उसी टिकट के साथ आप यहाँ पर आ सकते हैं, और उसी टिकट के साथ आप गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में भी जा सकते हैं। यानी कि 2 जगह जो है वो बिल्कुल फ्री हैं, और तुगलकाबाद किले का जो है वो टिकट है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आदिलाबाद किले का सबसे ऊंचा और सबसे शानदार पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ऊंचा और शानदार पॉइंट है, यहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अगर बंदा आता है तो इस पॉइंट पर जरूर आता है। आप देख सकते हो कितनी शानदार यहाँ पर जो है हवा आ रही है, खुला खुला सा महसूस हो रहा है। दीवारें तो सामने की टूट चुकी है,
तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे शानदार बताया जाता है कि इस किले के अंदर सबसे बढ़िया पॉइंट यही वाला है, क्योंकि यहाँ से काफी खुला नज़ारा देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं आदिलाबाद किले के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे अभी खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आके मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों शाम हो चुकी है और मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।